अभी हम जो सीरीज़ कर रहे थे ना प्लैनेट की सीरीज़ जो कर रहे थे, उसमें हमने क्या देखा, शनि के देखे थे हाउसेस के वाइज। ठीक है, वैसे भी शनि का हाउसेस के वाइज में और भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो भी है, लेकिन बहुत सारे सवाल जो आ रहे हैं राहु के बारे में आ रहे हैं कि राहु अगर मेरा यहाँ यहाँ है, यहाँ यहाँ है, तो कैसे होगा। तो राहु पहले फर्स्ट हाउस में, पहले क्या समझना है कि ये त्रिकोण कौन सा है। हर भाव के त्रिकोण होते हैं, अलग अलग त्रिकोण हमने देखे कि त्रिकोण में कैसे वो राहु जो है वो काम करता है। तो फर्स्ट हाउस जो है वो धर्म त्रिकोण है। तो धर्म त्रिकोण में ऐसा प्लैनेट जाना जो बाउंड्रीज को तोड़ने वाला है, तो एक खराब नहीं है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, ये अनकन्वेंशनल अप्रोच देता है, अनकन्वेंशनल थिंकिंग देता है। राहु फर्स्ट हाउस में एक कन्वेंशनल चीज़ों को ब्रेक करने वाला व्यक्ति हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी किसी के विचार आता है कि कुछ परंपरा से कुछ चीज़ चल रही है, तो वो क्वेश्चन करेगा कि ये क्यों चल रही है, क्योंकि देखो राहु लॉजिक चाहिए। राहु को लॉजिक अगर चाहिए तो वो पूछेगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ या फिर जो चले आ रही है परंपरा बोलो जो भी बोलो, वो सच में सही है या नहीं। कुछ मैनिफिक प्रैक्टिसेस होती है समाज में, होती थी हमारे देश में भी, बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती थी, कुछ प्रैक्टिसेस होती थी। उस प्रैक्टिसेस को ब्रेक करने वाले जो लोग हैं उनका देखना राहु का संबंध फर्स्ट हाउस से होगा, क्योंकि वो उन्होंने क्वेश्चन किए कि भाई ये जो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल बाल विवाह ले लो, ठीक है, तो बाल विवाह नहीं होना चाहिए, वॉटेवर वो जो है वो क्यों नहीं होना चाहिए, उनको गड़बड़ लगी वहाँ पे, तो उन्होंने वो आवाज़ उठाई। क्रांतिकारी ले लो कोई भी, उनका हो सकता। आज के परिवेश में जैसे देश काल परिस्थिति चेंज होती है, वैसे हमारे देश में अभी इम्पोर्टेंट क्या है, टेक्नोलॉजी है, एआई वगैरह ये सब आ चुका है, राइट। तो इसमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं, या फिर इसमें और कैसे अच्छे बदलाव कर सकता है इंसान, और अच्छे कैसे इनोवेशंस कर सकता है राहु के बदौलत, ये फर्स्ट हाउस। इसको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ इसकी वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो, क्योंकि ये राहु फर्स्ट वाला इंसान को क्या बनाता है, सेल्फ सेंटर्ड बना देता है। वो अपने बारे में ही सोचता है ज़्यादा, और ये नॉर्मली देखा गया है, ये नॉर्मली देखा गया है कि राहु फर्स्ट वाला जो है वो ज़्यादा सेल्फ सेंटर होता है, अपने बारे में सोचता है। उसको बोला भी जाता है कि तुम क्यों अपने बारे में सोचते हो वगैरह ऐसा। तो ये चीज़ देखी गई है। सेकंड क्या हो जाएगा, क्यों मैंने बोला कि दूसरों का संभाल के करो, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 में केतु जाता है। जैसे हमने देखा राहु और केतु अपोजिट होते हैं, तो वो होंगे, तो केतु बार बार उसको फिर प्रताड़ित करेगा, क्योंकि राहु, हमेशा याद रखना, राहु किसी के सामने झुकता नहीं है, वो केतु के सामने झुकता है, झुकना ही पड़ता है उसको, ठीक है। तो राहु फर्स्ट हाउस में ये अनकन्वेंशनल अप्रोच होता है। दशा आ गई, महादशा आ गई फॉर एग्जांपल, और फर्स्ट हाउस में राहु है, अपने बारे में ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। जैसे मैंने अभी जो सिग्निफिकेशंस बताए वो बढ़ जाएंगे, और वो अपनी चीज़ें जो है वैसे वैसे तरीके से अनकन्वेंशनल तरीके से। अभी अनकन्वेंशनल का अर्थ ये नहीं है कि कुछ एकदम अलग, जो भी नॉर्मल सेट ऑफ थिंग्स तुमको मिलती है उससे अलग कुछ भी वो इंसान कर सकता है, उससे वो कुछ और आइडियाज़ बना के कर सकता है। उसके दिमाग में यही चलता रहेगा ऑल टाइम, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनैलिटी, माइंड सेट, कैरेक्टरिस्टिक जो भी वो है। तो फर्स्ट हाउस का राहु ये करता है, तो सेल्फ सेंटर बना देगा इंसान को। उसको सिर्फ यही याद रखना है, सेल्फ सेंटर होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान मत करो। इसमें एक वर्ड है वो, सेल्फलेसली सेल्फिश बनो थोड़ा, ठीक है। लोग तो तुमको बोलेंगे तुम सेल्फिश हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सेल्फलेसली सेल्फिश, मतलब अपना भी कर रहे हो, दूसरों को भी फ़ायदा देख के कर लो, और फर्स्ट हाउस का राहु अच्छा कर सकते हो। दूसरी एक बात होती है कि जो विचार आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल महादशा आ गई,
उसमें होगा क्या कि वो वही चीज़ें सोचता रहेगा, क्या करूँ, आज ये कर लूँ, वो कर लूँ, हर बार, ऑल ऑल द टाइम। वो यहाँ पे, अभी समझो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं है, वो किधर और है। तो उसको फोकस इम्पोर्टेंट है। तो फोकस राहु के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, कुछ भी करे वो। तो इसके लिए एक ऑप्शन दिया जाता है कि तुमको जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है, कुछ अलग लग रहा है करने का, वो चीज़ करो और उसके ऊपर ही काम करो। फर्स्ट हाउस है, तुम्हारे दिमाग में तो वही चल रहा है दिन रात, और तुम्हारा फोकस बाकी की जगह पे हो नहीं रहा है। तो डू वन थिंग, डू दिस एंड गिव इट ऑल, मतलब उसमें घुस जाओ और उसमें कर दो जो कर रहा है तुम्हें। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें देखिए, फर्स्ट हाउस करा वो अपने ही ख्यालों में रहेगा, ठीक है, मतलब वो उसके ही रहेगा। और सच में कोई पूछेगा ना, अरे तू है कहाँ, तो वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो सोच रहा है कुछ और है। सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, दिख रहे हैं, तो वो उसको दिखेगा नहीं, वो सोचेगा ये मेरे लिए मतलब क्या था, मतलब मैं तो अभी तो यही सोच रहा था, मैं तो था यहाँ पे, और वो जस्टिफाई भी करेगा अपने आप। तो उनको यही करना है, फोकस ऑन वन थिंग, वन और टू थिंग। जैसे मेरा राहु अगर अच्छा हो गया तो 10 काम भी कर सकता है। तो अगर इनको अगर मतलब महादशा आ गई राहु की और फर्स्ट हाउस का राहु है, तो उनको एक चीज़ पकड़नी है और एक चीज़ के अंदर फोकस करना है, घुस जाना है और काम करना है, वही करना है। ये बेस्ट रेमेडी, मतलब अदर देन जनरल रेमेडीज़ भी है, लेकिन फर्स्ट हाउस के लिए ये रेमेडी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।